नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों खर्च करने का दावा कर रही हो, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी कई इलाकों में इसकी जमीनी हकीकत लाचार की मार झेल रही है। हैरानी की बात यह है कि सरकार करोड़ों की लागत से अस्पताल तो बना रही है, लेकिन मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व डॉक्टर अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इलाज कराने वाले अक्सर मरीज परेशानियों का सामना करते ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ताज़ा मामला स्थानीय तहसील मुख्यालय पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर मुख्यालय क्षेत्र से आई महिला नसबंदी कराने महिलाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें भारी ठंड मौसम के बीच जमीन पर लिटाया गया। अस्पताल प्रबंधन इन महिलाओं को बेड, कंबल, गद्दे, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करा सके। महिला नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीरें इससे बड़ी क्या साबित हो सकती है, जहां पर लाचार स्वास्थ्य सेवाएं भारी ठंड के बीच महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर लिटाया गया हो। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद उन्हें हाथों हाथ में उठाकर बाहर लाया गया और जब महिलाएं यहाँ नसबंदी कराने आई थी तो उन्हें खुद के खर्च में आना पड़ा। उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। महिलाओं की ऑपरेशन के 2 घंटे बाद छुट्टी कर दी गई, जो रात अधिक होने के कारण उन्हें जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। एम्बुलेंस वालों ने मनमाना पैसा लेकर उन्हें घर छोड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं लाचार साबित हो रही है। जो अस्पताल प्रबंधन महिलाओं को बेड तक उपलब्ध ना करा पाए, जहां पर महिलाओं की नसबंदी करने के बाद डॉक्टर्स उन्हें दर्द भरे कष्ट जमीन पर लेटने को दिया जाए। इस तरह जमीन पर लिटाने से महिलाओं को इन्फेक्शन व खतरा होने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बेड थे, उन पर एक पलंग पर 2 महिलाएं लेटी हुई थी, तो कबाड़ के रूप में इसे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थानीय तहसील मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय पवई में अव्यवस्थाओं का अंबार बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई का परिवार नियोजन शिविर सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है कि अस्पताल प्रबंधन NGO प्रबंधन के सामने लाचार क्यों आए। इससे विभागीय लाचारी का साफ दर्शाता है। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन का प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं के प्रति ऐसे कैसे व्यवहार करा जा सकता है। इससे लापरवाही उजागर हो रही है। महिलाओं के प्रति इतना लाचार क्यों देखें। ऑपरेशन के बाद उनकी किसी अधिकारी कर्मचारियों ने खबर तक नहीं ली। देर रात तक जाने के लिए वाहन तलाशती रही। भारी ठंड के बीच एवं ऑपरेशन के बाद लगे टाके अपने घर जाने के लिए वाहनों की राह देखती रही। परिवार नियोजन शिविर में करीब 30 महिलाओं के ऑपरेशन हुए। वाइट डॉक्टर ML चौधरी, मेडिकल ऑफिसर पवई। भारत न्यूज़ टीवी से समीम खान की रिपोर्ट। की व्यवस्था थी, अब वो जो जा भी रहे हैं तो वो एम्बुलेंस वाले उनसे वो शुल्क ले रहे हैं। थोड़ा सा बताएं इस संबंध में। एक्चुअल में जो है तो चूँकि फंड रिलेटेड कोई भी बात हम लोगों के लेवल पर नहीं है, ये प्राइमरी प्लानिंग की सीधे वो जो प्राइवेट एजेंसी है उसको दिया हुआ है। अब उनकी गाइडलाइन में है या नहीं है ये तो वरिष्ठ कार्यालय वाले बताएंगे, लेकिन ये है कि जो पेशेंट आते हैं उन जब तक हॉस्पिटल में रहते तो हम लोगों की मॉनिटरिंग में रहते हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं हूँ, हमारे डॉक्टर शर्मा जी हैं, हम दोनों लोग मिलकर के उनको जो है मॉनिटर करते रहते हैं। आज सर कितने पेशेंट थे, कितने का ऑपरेशन हुआ है? आज जो है टोटल 30 पेशेंट हैं। सर, जो पेशेंटों के साथ अटेंडर आते हैं उनके लिए चाय नाश्ता या खाना की व्यवस्था होती है या नहीं सर? जो अटेंडर आते हैं उनको पहले भी व्यवस्था खाने पीने की नहीं होती रही और आज भी जो है तो नहीं होती। तो ये NGO के द्वारा मतलब कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है? जैसे अभी देखा गया है हॉस्पिटल पर सारे मतलब ज़मीन पर लेटे हुए थे, किसी के पास कोई कंबल वगैरह ये नहीं, ज़मीन पर लेटे हुए थे। एक बेड पर 2 लेडीज पड़ी हुई थी। नहीं, असल में क्या है कि पवई में वैसे स्पेस की कमी तो है, लेकिन फिर भी जितने भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ उनको सभी को जनरल वार्ड में, लेबर रूम में, पलंग में लिटा करके उनको सेवाएं दी जा रही हैं। और जैसे पेशेंट टेबल से उतरता है तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेचर में हम लोग रखते हैं
और बाकी को सभी को जो है पलंग देने की व्यवस्था करते हैं। कई बार सर देखा गया है जी एम्बुलेंस वाले अपने ज़िले से दूसरे ज़िले पेशेंट को लेके जाते, क्या ये गाइडलाइंस में है क्या सर? 108 एम्बुलेंस की जो गाइडलाइन है वो टोटल स्टेट लेवल से संचालित होती है। उस संबंध में हम लोग केवल कभी पेशेंट सीरियस हमारे यहाँ एडमिट होता है तो केवल कॉल करके आम पब्लिक की भांति बुला करके और उसको जो है आगे भेजने का काम करते हैं। उनकी गाइडलाइन क्या है वो किस उसके हिसाब से चलते हैं, ये इसके लिए आपको जो है 108 में संपर्क करना होगा। आप एक प्रबंधक हैं हॉस्पिटल के, आपका कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं होता क्या इन व्यवस्थाओं से लेके ये? नहीं, जैसे 108 के संचालन के संबंध में या जो प्राइवेट एजेंसी इन्होंने तय किया है इस संबंध में चूँकि टोटल अधिकार क्षेत्र उनका है, मैं मैनेजमेंट के तौर पर देखता हूँ यदि कोई ऐसी हमें कमी महसूस होती है तो हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराते हैं। इस बीच मान लीजिए पेशेंट को कोई परेशानी हो रही है तो फिर जिम्मेदार कौन? नहीं, उसके लिए जो देखिए स्वास्थ्य के मामले में तो हम लोग 24 घंटे जिम्मेदार रहते हैं और यदि अस्पताल से कोई भी कॉल आता है या किसी मरीज को परेशानी होती है तो उसको निश्चित तौर से हमारी टीम जाकर के प्राथमिक उपचार देती है और उसको सलाह देती है। यदि कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन हुआ तो अपन उसको जो है वरिष्ठ हॉस्पिटल तक भेजने का काम करके उनको सुरक्षित करते हैं। अभी सर वो ऑपरेशन करके चले गए एनजीओ वाले और सारे पेशेंट पड़े हुए हैं, उनको थोड़े आने जाने में परेशानियाँ। उसके लिए अगर कोई ऐसी दिक्कत आती तो हम 2 डॉक्टर हैं और जैसे आज डॉक्टर साहब देख रहे हैं अगले टाइम मैं देखूंगा, इस तरह का हम लोगों का अल्टरनेट वो रहता है मैनेजमेंट कि हम अस्पताल में जब तक मरीज है भले हमारे उसमें नहीं, लेकिन हम जो है स्वास्थ्य के मामले में सजग रहते हैं और दोनों लोगों को जितने बजे कॉल आता है अटेंड करने का प्रयास करते हैं। रिश्तेदार सबको लेके आई क्या? नहीं, हम आज ले आ रहे हैं नहीं कि पापा। आप कौन हैं? आशा नाम बताएं। गीता सिंह। हैं? गीता सिंह कहाँ से हैं? ब्राज़ सुनाई नहीं है। अच्छा, कहाँ? आपको कोई गाड़ी भी तो होना चाहिए यहाँ की व्यवस्था घर जाने के लिए। कोई ऑटो से जा रहा है, कहीं कोई किसी चीज जा रहा है, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी तो भोगना तो हमको पड़ेगा ना। आप तो फ्री हो गए ना, बस यही दिक्कत है। कब से बैठे इंतजार में? कहाँ से आई हैं? हम खारा जमने से आए। नाम क्या? नाम है अनहोती। तो किसको लेके आई थी आप? बहन को लेके आए थे। अच्छा, तो क्या व्यवस्था नहीं बन पा रही आने जाने की? कोई आ तो गए हम अपने जैसे। काहे से आई थी? हम आए थे मतलब ऑटो से। अपने वाहन से? अपने वाहन से आए थे, अब अभी अपनी वाहन से जा रहे हैं ऑटो करके। क्या करें, कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई गाड़ी आड़ी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही, क्या परेशानी? किसी से कहा है यहाँ पे? अभी तो कहा है, सुनाई नहीं हो रही तो क्या डॉक्टर पता ही नहीं है कहाँ है, क्या हो गया।